ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम तारे सितारे में। आचार्य जी, हमारे अगले दर्शक जानते हैं उनकी क्या परेशानी है। जी बिल्कुल। पंडित जी प्रणाम। मैं जयपुर से परमिला बोल रही हूँ। अपनी छोटी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी बर्थ डेट 31/10/1981, समय रात 12 बजे, यूपी मुजफ्फरनगर। और उसकी जिंदगी ठीक नहीं है। पति पत्नी में आपस में 2 साल से बहुत झगड़े हो रहे हैं और इस समय पिताजी के कब तक जाएगी, कब तक उनका समय ठीक आएगा। अपनी बहन के बारे में ये जानना चाहते हैं आचार्य जी कि उनके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं, क्या उपाय कर सकते हैं उसके लिए? बताना चाहूँगा, इनकी जो कुंडली के अंदर हमने बात देखी है, कर्क लग्न के अंदर जन्म हुआ है और जन्म जो राशि हुआ वृश्चिक राशि है, संपूर्ण रूप से काल सर्प दोष इनकी पत्रिका में बना हुआ है। अनंत नामक काल सर्प योग जिसकी भी पत्रिका में बन जाएगा उसके गृहस्थ जीवन में बहुत सारी परेशानियों का योग बनाएगा, विवाह में रुकावटों का योग बना देगा। इनकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा महाराज जी का नीच राशि में बैठना, शुक्र महाराज जी की महादशा चलना, शुक्र महाराज जी की महादशा के अंदर मंगल का अंतर चलना, वह इनके लिए कष्टकारी है। मैं मंगल क्या होते हैं, किसी गृहस्थ जीवन के कुटुंब के जीवन में थोड़ा सा रुकावटों का योग बना सकते हैं। 2 चीज़ें आप करना आवश्यक है इनके लिए। एक तो मंगल की प्रॉपर तरीके से शांति करा दें, साथ में इनकी पत्रिका में जो संपूर्ण रूप से काल सर्प दोष बना हुआ है वह दोष निदान करा दें। एक मूंगा रत्न होता है, हनुमान जी का ध्यान करके, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करा करके या मंगल महाराज जी के मंत्रों का जाप करा करके, हवन करा करके एक इनको मूंगा आप धारण करा देती है, तो उनका जो गृहस्थ जीवन, जो कुटुंब का योग इनके जीवन में बना हुआ है अच्छा बन जाएगा। आने वाला समय इनका अच्छा हो जाएगा। एक उपचार इनके लिए मैं बता रहा हूँ, उसको आप कराएं ताकि इनके जीवन में सफलताओं का योग बन सके। सोमवार के दिन भगवान शिव की उपासना करना प्रारंभ कर दें। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के 21 बेलपत्र लेना है। 21 बेलपत्र पर अनार की कलम से, हल्दी की लिक्विड से ओम नमः शिवाय लिखना है। भगवान शिव को छाछ होता है ना, छाछ को अच्छे तरीके से पतला कर लेना है, भगवान शिव को अर्पित करना है। और 21 बेलपत्र शुद्ध जल स्नान कराने के बाद भगवान शिव को अर्पित कर देना है। माता गौरी का पूजन करना है, उनसे प्रार्थना करना है कि हमारे गृहस्थ जीवन में जो बहुत सारी व्याधियों का योग बना हुआ है, रुकावटों का योग बना हुआ है, हे माता गौरी इसको समाप्त कर दीजिए। इस सच्ची भावना के साथ इस पूजन को आप करा दीजिएगा और इनकी पत्रिका में जो काल सर्प दोष लगा हुआ है उसका निदान करा दीजिएगा। क्योंकि जब काल सर्प दोष लग जाएगा, अभी 1-2 महीने के लिए चली भी जाएंगी यह उपाय के बाद, इनके जीवन में चमत्कार योग बन जाएगा, इनका पति लेके जाएगा, लेकिन काल सर्प योग के प्रभाव से फिर वह परेशानियां आ सकती हैं। तो मैं आपको सलाह देता हूं, इनकी पत्रिका में जो काल सर्प दोष लगा उसका निदान करा दीजिए। साथ में जो माता गौरी जी का पूजन बताया, इस पूजन को करा दीजिएगा। इनके गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छे सुख का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल, तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी बहन के लिए कालसर्प दोष का पूजन कराएं और साथ ही जो बताया कि गौरी जी की पूजा करनी है और साथ ही भगवान शिव की पूजा उपासना करनी है। इन उपायों को अगर आप करती हैं तो निश्चित रूप से आपकी बहन के वैवाहिक जीवन में सुख और शांति का योग बन जाएगा। आचार्य जी, एक सवाल यहाँ पर करना चाहूँगी आपसे। जैसे आपने बताया कि पूजन करना है, पूजन में बेलपत्र लिया जाता है या उस पर कुछ लिखा जाता है और साथ ही 21 बार या 51 बार मंत्रों का जाप किया जाता है। इन 21 बार या 51 बार मंत्रों के जाप से किस तरह से हमारे जीवन में प्रभाव आता है? देखिए, जब हमारे जीवन में विश्व योग बन जाता है या विस्मय योग बन जाता है, अनंत प्रकार के कष्टों का योग बन जाता है, तो शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि शिवार्चन करना प्रारंभ कर दीजिए। अनुष्ठान क्या होता है, सम संख्या या विषम संख्या के अंदर नहीं होता है, सम संख्या के अंदर होता है। यह बताया जाता है कि आप 3 दिन का अनुष्ठान कर लीजिए, 3 बेलपत्र चढ़ा दीजिए, या 3 दिन का कर लीजिए, या 5 दिन का कर लीजिए, 7 दिन का कर लीजिए, 21 दिन का कर लीजिए। अब आपके जीवन में जब मनुष्य के जीवन में समस्याओं का योग बना हुआ है, पाप कर्तरी दोष लगा हुआ है, कष्टों का योग बना हुआ है, गृहस्थ जीवन में अशांति का योग बना हुआ है, तो वहाँ पे एक महात्म बताया गया। क्योंकि यह जो क्रिया है 21 सोमवार की क्रिया है और 21 सोमवार की क्रिया को अगर आप 21 बेलपत्र से भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में, गृहस्थ जीवन में सुख शांति का योग बनता है। जितने अशुभ योग आपकी पत्रिका में बने हुए हैं, जितने और कष्टों का योग बना हुआ है, या आपकी पति के पत्रिका में जो अशुभ योग बने हुए हैं, भगवान शिव की कृपा से वहाँ पर समापन होता है। माता गौरी का जो होता है उसमें बताया गया है कि जो गृहस्थ जीवन का संचार होता है वह माता गौरी से होता है। माता गौरी की पूजा के बिना आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। जब आप घर पर भी जाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि माताएं क्या करती हैं, सबसे पहले माता गौरी का पूजन कराते हैं ना। आपका जब विवाह हो जाता है, विवाह के तुरंत बाद आपको वहां पर एक घर के अंदर प्रवेश करते हैं और घर में प्रवेश करने के बाद सिंदूर दान करते हैं। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम। शास्त्र में क्या बोला, सौभाग्य का योग आपके जीवन
जीवन में बने माता गौरी जी से आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सब अच्छे सौभाग्य को किससे मांगते हैं? वह माता गौरी से मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हमारे गृहस्थ जीवन में जो रुकावटों का योग है, जो अशुभ दोष हमारे जीवन में बने हुए हैं, उसको आप समापन आप कर दीजिए। और माता गौरी से क्या मांगते हैं? अखंड सौभाग्य का योग मांगते हैं जो माता गौरी देती हैं। तो यह दोनों का जब समागम करके आप पूजन करते हैं, अर्चन पूजन बंदन करते हैं, हर क्रिया का एक अपना महत्व होता है मेरे भाई बहन। और उस क्रिया को जब आप करते हैं तो भगवान शिव ने आपके गृहस्थ जीवन में जो रुकावटों का योग है उसको समाप्त कर दिया। लेकिन अखंड सौभाग्य का जब वर आपको माता गौरी दे देती हैं तो जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता है। मनुष्य नाना प्रकार के सुखों को भोगते हुए बाद में भगवान शिव को प्राप्त करता है, भगवान शिव के योग को प्राप्त करता है, भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है। आपकी पत्रिका में या आपके जीवन में भी भगवान की कृपा किस प्रकार से प्राप्त होगी, ज्योतिष उस मार्ग को बताता है। ज्योतिष के माध्यम से आपकी पत्रिका में बड़े से बड़े जो असाध्य रोग हैं या बड़े से बड़े असाध्य योग हैं, उन योगों का समापन किसके माध्यम से होता है? वह ईश्वर के माध्यम से होता है। ईश्वर का जो माध्यम कौन बनता है? कोई ब्राह्मण बनता है, कोई आचार्य बनता है। आपकी पत्रिका को देखकर कोई आचार्य आपके कष्टों को दूर नहीं कर सकता है। वह आपके ऐसे विधि बता सकता है कि इस दवा को आपको लेना होगा, इस दवा को आप लीजिए, आपके जीवन में सफलताओं का योग बन जाएगा। जी आचार्य जी, इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जानते हैं उनकी परेशानी। जी बिल्कुल। हेलो, नाम है रोहित, डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 76, टाइम है 1045 AM, दिल्ली। मेरी शादी के बारे में पता करना है कि कब तक होगी और कैसा रहेगा शादी का लाइफ। आचार्य जी, रोहित के बारे में ये जानना चाहती हैं कि उनका विवाह कब तक हो जाएगा और साथ ही उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका के हमने विवेचन किया, मकर लग्न के अंदर जन्म हुआ है। लग्न के मालिक शनि महाराज जी हैं। शनि महाराज जी 7वें भाव के अंदर बैठे हैं, तो विवाह में बहुत सारी रुकावटों का योग बना रहे हैं। संपूर्ण रूप से इनकी पत्रिका में सर्प योग बना रहे हैं। बुध, सूर्य, मंगल, 3 ग्रहों का योग जो इनकी पत्रिका में एकादश भाव में बना हुआ है, वहाँ से पितृ दोष भी इनकी पत्रिका में लगता है, भाइयों का भी दोष इनकी पत्रिका में लगता है, या दोनों दोषों का निदान इनको करना चाहिए। मंगल जी की महादशा चल रही है। मंगल जी की महादशा के अंदर जो राहु का अंतर इनकी पत्रिका से समाप्त हो चुका है, गुरु का अंतर चल रहा है। 26 जुलाई 2013 तक का जो समय है इनके लिए अच्छा नहीं है। ऐसे समय के अंदर इनके विवाह का योग नहीं बन सकता है। मैं आपको सलाह देता हूं, क्योंकि जो विवाह का योग है, अगर विवाह होगा भी तो उनके जीवन में तलाक योग बन जाएगा, गृहस्थ जीवन में अशांति का योग बन जाएगा। मैं आपको सलाह देता हूं, शनि जी का विधिवत पूजन कराना चाहिए। साथ में गंधर्व पूजन होता है, या भगवान शिव की कृपा से गंधर्व पूजन करा दीजिए। एक नीलम रत्न इनको धारण करा दीजिए, 9 मुखी रुद्राक्ष इनको धारण करा दीजिए। शनि जी की वस्तुओं का इनके भजन के बराबर आप दान करा देती हैं तो इनके गृहस्थ जीवन का अच्छा योग बन जाएगा, जल्दी से जल्दी विवाह का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, एक और दर्शक हमारे इसी के साथ उनकी परेशानी भी सुनते हैं। My name is Updesh Kanwar. Date of birth is 26th April 1976. Time of birth is 2:03 AM. Place of birth Talwada, district Hoshiarpur, Punjab. My problem is my wife put me in a wrong case of 498, 406, 125 and domestic violence act. And my family condition is very bad. I am jobless from last 1 year because of this case. My mother expired 4 years back. And after just 2 years of marriage, my sister expired this year. My father is constantly on the deathbed. He is very ill. My query is that when I get divorced from this wife, and is there any remarriage, successful remarriage in my life? And what are the career possibilities to earn money for me now there? आचार्य जी, उपदेश जी का सवाल है कि जो भी अभी उनका वैवाहिक जीवन चल रहा है उसमें बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, तो ये डिवोर्स कब तक प्राप्त कर सकते हैं? और साथ ही दूसरा सवाल है कि इन पारिवारिक परेशानियों से किस तरह छुटकारा प्राप्त करके अपना दूसरा विवाह कर सकते हैं? बिल्कुल भैया, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी जो पत्रिका है मकर लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ। शनि महाराज जी 7वें भाव के अंदर आ गए। मैंने आज 3 पत्रिका मैंने शनि जी के 7वें भाव की देखी। शनि महाराज जी जिस 7वें, थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि 7वें भाव के अंदर शनि महाराज जी बैठेंगे तो वह तलाक भी करा सकते हैं, गृहस्थ जीवन को अच्छा नहीं रहने देते हैं। सेम लग्न है लेकिन यहाँ पर ग्रहों की थोड़ा सा पोजीशन बदल गई है। शनि महाराज जी 7वें भाव के अंदर बैठे हैं, चंद्रमा की राशि में बैठ गए। विवाह के बाद क्या हुआ? व्यक्ति के जीवन में विस्मय योग बना दिया, विचलित कर दिया, परेशानियों का योग बना दिया। आपकी पत्रिका में संपूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण लगा दिया, गुरु चांडाल दोष लगा दिया, शुक्र और चंद्रमा की जो युति दिया, कुछ न कुछ मिस्टेक आपसे भी कहीं न कहीं से कराया,
उसको हम ध्यान नहीं देना चाहते हैं। अभी वर्तमान में केतु जी की महादशा चल रही है। केतु जी की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा हुआ शुक्र का चल रहा है, और शुक्र के समय में आपको अच्छे जीवन साथी का योग चाहिए, अच्छे जीवन साथी को जो आपके मानसिक रूप से आपको सपोर्ट कर सके। केतु जब आ जाता है व्यक्ति के जीवन में, और केतु से जब कोई ग्रहण लग जाए, राहु जी के द्वारा अगर कोई ग्रहण लग रहा है तो मनुष्य थोड़ा सा कष्ट पा लेता है, कोई बिजनेस लॉस आ जाता है, अचानक आपदाओं का योग बन जाता है। लेकिन केतु के द्वारा कोई ग्रहण लगता है तो क्या करते हैं, केतु दिमाग को खत्म कर देते हैं, व्यक्ति को इतना परेशान कर देते हैं कि उसको डिप्रेशन में डाल देते हैं, उसके जीवन के सुख चैन को खींच लेते हैं, उसका दिवालिया निकाल देते हैं। आपकी पत्रिका में सूर्य से भी ग्रहण लग गया, गुरु चांडाल दोष आपकी पत्रिका में लग गया, साथ में संपूर्ण रूप से जो केतु जी का प्रभाव चला हुआ कैरियर को भी चौपट कर रहे हैं, कैरियर में भी रुकावटों का योग बना रहे हैं। मैं आपको सलाह देता हूं, सबसे पहले सूर्य ग्रहण दोष परिहार पूजन आपको करना चाहिए, सूर्य भगवान की उपासना करना चाहिए, गुरु चांडाल दोष पूजन करना चाहिए और गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। ये 2 क्रियाओं से आपके जीवन में लाभ का योग बनेगा, अच्छे सुख शांति का योग बनेगा। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने एक प्रश्न किया है कि आपको अभी गृहस्थ जीवन, नया गृहस्थ जीवन आपको चालू करना चाहिए, मैं आपको सलाह देता हूं 13 सितंबर 2013 तक आप बिल्कुल कोई ऐसा चांस मत लीजिएगा, कोई ऐसा कार्य मत करिएगा, नहीं तो आप नई मुश्किलों में फिर फंस सकते हैं। एक परेशानी से आप निकल नहीं पाए हैं, दूसरी परेशानियों में फंस जाएं, क्योंकि शुक्र आया है तो शुक्र कहीं किसी भाव में आपको दर्शा सकता है, किसी के साथ आपके संबंध को जोड़ सकता है, लेकिन वह आपके लिए कलंक योग बना सकता है। तो उस कलंक से आपको बचना है, जो उपाय बताएं उस उपाय को करिए, आपके जीवन में लाभ का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल, आचार्य जी के द्वारा बताए गए उपायों को अगर आप करते हैं तो आपको आपके पारिवारिक जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सुख शांति का योग आपके जीवन में बनेगा। आचार्य जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो आने के लिए, हमारे दर्शकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। जी आपका भी। दर्शकों, आज के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।